नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 7वां अध्याय पेड़ होने का अर्थ यह लेकर आई हूँ, जिसकी हम आज व्याख्या देखने वाले अर्थात एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसको लिखा है डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने। आइए हम मुकेश जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कवि का परिचय देखते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। यानी मनुष्य के जीवन की समस्याएं, प्रकृति के साथ में हम क्या कर रहे हैं उस बारे में इनके कविता में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है। यानी मंच पर जाकर जो अपनी कविताओं को पढ़ते हैं हास्य व्यंग्य वाली यानी कॉमेडी वाली, वो उनके वैसे ये लोकप्रिय कवि हैं। फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। इनके हमें कविताओं में सामाजिक सरोकार से संबंधित बातें दिखाई देती हैं। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावी ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। यानी एकदम सरल और सहज तरीके से अपनी बात जो है अपने पढ़ने वाले पाठकों तक पहुंचा देते हैं। कवि के मन की बात को जस का तस हम समझ पाते हैं कि कवि ये लाइनें जब लिख रहा है तब उसके मन में क्या चल रहा है। आगे हम देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। तो इनकी प्रमुख कृतियों के अर्थात किताबों के नाम हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये इनके कथा संग्रह है। अब देखते हैं विधा परिचय। तो प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान प्रयुक्त हुए, उपमान और प्रतीकों को भी नया नया तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। यानी ये कविता जब हम पढ़ते हैं तो इतने सीधे और सहज सरल शब्दों में लिखी हुई है कि ऐसा लगेगा जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं ना। इसके अंदर हम देख सकते हैं मनुष्य के जीवन की सच्चाई, उसके व्यस्ततम जीवन की सच्चाई। पाठ परिचय देखते हैं। तो प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। स्पंदन यानी क्या? धड़कन है ना। तो प्रकृति क्या है? मनुष्य के जीवन की धड़कन है। अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो स्पंदन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से और पेड़ों से ही प्राप्त हो रहा है। और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ क्या करता है? हमारी धड़कनों को पोषक तत्व देता है अर्थात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। अगर हम पेड़ को देखें तो हमें किसी और गुरु की जीवन में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। अगर हम पेड़ का जो जीवन है, उसके जीने का जो तरीका है, उसका जो स्वभाव है, उसको हम अपने अंदर उतार ले, अपने अंदर अपना ले, तो हमें किसी और गुरु की कभी कोई ज़रूरत न पड़े। जीवन में हमें कभी कोई दुख दर्द तकलीफ़ें ही ना हो। देखते हैं पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। यानी जब से आदिकाल से, जब से यहाँ पर पेड़ रहे हैं धरती पर, तभी से मनुष्य और पेड़ इन दोनों का संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है ना। हमारी संस्कृति को जीवित रखने में जो है पेड़ों का सबसे ज़्यादा महत्व है। और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है, मनुष्य को संस्कार दिए हैं पेड़ों ने। क्या संस्कार दिए, किस तरीके से दिए? तो पेड़ कैसे जीता है उसका जीवन, वो संस्कार जो है वो हमें देता है। अगर हम उसके जीने के तरीके को देख ले तो वो हमें क्या संस्कार दे रहा है ये हमें पता पड़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ देना है ना। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने की, हमारा हौसला बढ़ाता है। समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है।
यानी पेड़ क्या करता है मनुष्य को, उसके क्या दायित्व है, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या उसे करना चाहिए, कौन से उसके कर्तव्य हैं, ये तो उसको सिखाता ही है। और उसे निर्वाह करना यानी प्रतिबद्धता का निर्वाह करना, जो प्रतिबद्धता की है उसका निर्वाह करना भी वह सिखाता है। आगे देखते हैं। और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। पेड़ को देखा जाए तो पता पड़ेगा कि सच्ची पूजा क्या होती है ना। तो वह हमें वह भी समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। इस कविता के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमको कवि ने बताया है कि पेड़ की कई भूमिकाएं होती है ना। और उनको क्लियर करते हुए उन्होंने संकेत किया है कि पेड़ हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, इस बात का उन्होंने हमको इशारा किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। पेड़ बताता है कि जीवन किस लिए मिला है, तो सब कुछ दे देने के लिए मिला है ना, लेने के लिए कुछ नहीं मिला है। स्वार्थ जीवन नहीं हो सकता, जीवन है देने के लिए, जैसा पेड़ हमें सिर्फ और सिर्फ देता ही रहता है। तो पहला यहाँ पर हमें जो हेडिंग दिया हुआ है वो है आदमी पेड़ नहीं हो सकता। यानी अब देखते हैं कवि क्या बोल रहा है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। यानी कवि इतना ध्यान लगाकर मग्न होकर उस पेड़ की तरफ देख रहा था कि कवि को ऐसा लगने लगा जैसे वो पेड़ और मैं, हम एक ही हो गए हैं। और वो पेड़ के मन के अंदर जाकर झांक कर महसूस करने लगा था पेड़ होने का अर्थ। कवि कहता है, मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर कवि जो कहना चाह रहे, ये हाइट की बात नहीं कर रहे कि पेड़ बहुत ऊंचा होता है और मनुष्य की हाइट उतनी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। वो बोल रहे हैं कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पेड़ के जितना बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पेड़ का जो मन है वो इतना बड़ा होता है कि मनुष्य का मन कभी भी उतना बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य कभी भी पेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो पेड़ है वो निस्वार्थ भाव से सदैव देने का कार्य करता है। और मनुष्य कभी निस्वार्थी हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कहीं ना कहीं से स्वार्थ आ ही जाता है। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी वह कभी निस्वार्थी नहीं हो सकता, वह कभी सिर्फ और सिर्फ दाता नहीं हो सकता, वह सिर्फ और सिर्फ कभी भी देने वाला नहीं हो सकता। कभी न कभी उसके मन में, उसके जीवन काल में स्वार्थीपना जरूर आ ही जाता है, जब वह स्वार्थी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ आदमी और पेड़ के बीच में जो है कवि ने बताया है कि पेड़ जितना बड़ा मन जो है वो मनुष्य का नहीं हो सकता। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा हमको हेडिंग दिया हुआ है हौसला है पेड़। यानी पेड़ हौसला है, पेड़ हिम्मत है ना। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। यानी अंकुरित हो जाने से, जब से स्प्राउट निकलता है उसमें से, जब हम कोई बीज डालते हैं तो वो सबसे पहले स्प्राउटेड होती है ना। स्प्राउट होने के बाद उसमें से छोटी सी दो पत्तियां निकलती हैं और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो ये बोलते हैं जब वो स्प्राउट उसमें से निकलता है तभी से पेड़ जो है बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाता है। वो किसी से मदद नहीं मांगता। वो बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने बलबूते पर बढ़ लूँगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो। मिट्टी अगर कठोर हो, कुछ हो, आड़ा टेढ़ा निकल कर वो बढ़ लेगा। लेकिन वो ठूंठ हो जाने तक, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाने तक, उसके पत्ते झड़ कर उसको काट दिया जाए और उसका बिल्कुल ठूंठ लकड़ी के समान खड़ा रहे, उसमें एक भी पत्ती ना हो और जो भी उसका तना बचा हो वो भी सूख जाए, उसमें पत्ते निकलने की कहीं से कहीं तक कोई संभावना ही न हो, अर्थात उसकी मृत्यु तक। यानी जीवन मिलने से लेकर, अंकुरित हो जाने से लेकर, यानी जीवन मिलने से लेकर ठूंठ हो जाने तक, यानी कि मृत्यु तक, पेड़ क्या करता है। उसके जीवन में चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कोई प्रतापी राजा या महाराजा ही क्यों ना उसके रास्ते से निकल जाए, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। यानी पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं, कभी नहीं बोलता मुझे सहारा दो, मुझे उठाओ, है ना। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात हालात से लड़ता है। यानी
हालात चाहे जैसे हो, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बर्फ़ गिर जाए, चाहे बहुत गर्मी हो, सूरज को तपन दे रहा हो और पत्तों को जला रहा हो, पेड़ को जला रहा हो, लेकिन वह एक ही जगह पर खड़ा रहकर उन हालातों से लड़ता है, कभी भी हालातों से भागता नहीं है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जब विपरीत हालात आ जाते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ अपने उसके जीवन में आ जाती है, तो भाग खड़ा होता है सब छोड़कर। वैसे ही पेड़ जो है वो कभी भाग कर खड़ा नहीं होता, वो कभी भागता नहीं है, वो उसी जगह पर खड़े रहकर जो है हालात से लड़ता है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है मनुष्य को भी पेड़ से सीखना चाहिए कि कैसे एक ही जगह पर रहकर हालात से लड़ा जाए, न कि किसी परिस्थिति से भागा जाए, है ना। यहाँ पे ये बता रहे हैं। दूसरा देखते हैं, जहाँ भी वह खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। यानी पेड़ इतना निडर होता है कि उसको कभी किसी से डर नहीं लगता। सड़क के किनारे खड़ा हो तो उसे डर नहीं लगता कोई आके मुझसे टकरा जाएगा, या सड़क ज़्यादा बड़ी बनेगी तो मुझे काट दिया जाएगा। वो कभी नहीं डरता झील के किनारे खड़ा होने से, कि पानी के किनारे खड़ा हूँ, कहीं मैं जो है इसमें गिर न जाऊँ, या जो है पानी जो है मेरी मिट्टी को काट कर जो मुझे ख़त्म न कर दे। वो कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं सोचता, चाहे वो पहाड़ी क्यों न हो। उसमें ज़रा सी दरार में पहाड़ों में लग जाता है, फिर भी हिम्मत के साथ में खड़ा हो जाता है, उसी में बढ़ने लग जाता है ना। तो यहाँ वो उसकी हिम्मत दिखा रहा है, उसका हौसला दिखा रहा है। चाहे उसके सामने भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ कुछ भी हो, वो किसी से नहीं डरता। यानी मनुष्य का यहाँ बताया गया कोई तेज स्वर में आवाज़ करने वाला, धनी, पैसे वाला, ताकत वाला अगर ऐसा व्यक्ति कोई मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाए तो मनुष्य उसके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसकी जो है तलवे चाटने लगता है। पेड़ कभी भी ऐसा नहीं करता, वो कभी किसी से नहीं डरता, है ना। तो हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। मनुष्य जरा सी निराशा हो जाने पर आत्महत्या करने लगता है, या क्रोध आ जाने पर हत्या करने लगता है, किसी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। पेड़ कभी ऐसा नहीं सोचता। तो यहाँ पे हमें पेड़ से यह सीख लेना चाहिए कि न तो मुश्किल परिस्थितियाँ आने पर आत्महत्या की तरफ झुके, और ना ही क्रोध आने पर किसी का कुछ बुरा करने की सोचे या किसी की हत्या करने की सोचे। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेड़ कहता है कि मनुष्य को कि वह जो है निडर रहे, है ना। क्या करता है वो, थके राहगीर को देकर छाँव वह ठंडी हवा, वह राहगीर के रास्ते में क्या करता है, ठंडी छाँव देता है ना। अगर कोई रास्ते से कोई राहगीर गुजर रहा हो, धूप बहुत तप रही हो, तब पेड़ क्या काम करता है, पेड़ उसके रास्ते में जो है छाँव बिछा देता है, उसको ठंडी हवा देता है, राह में गिरा देता है फूल, और जब वो आता है तो उसका स्वागत करने के लिए उसको उसके रास्ते में फूल गिरा देता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ जाने का। वो कहता है मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ और तुम अब हिम्मत से आगे बढ़ने का कार्य करो। ये धूप जो है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, मेरी ठंडी छाँव, मेरी ठंडी हवा सदैव तुम्हारे साथ में है। और उसे कर देता है इशारा कि आगे बढ़ो, जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहो, कभी भी रुको मत, कभी भी किसी से डरो मत। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। वो सबका स्वागत करता है, जो उसके जीवन में आए, जो उसकी राह में आए, वो सबका स्वागत करता चला जाता है। सबको जो उसके राह में जो उसकी छाँव में आता है उसको हौसला देकर उसकी विदाई करता है। आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे गाँव के रास्ते का वह पेड़ आज भी सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। यानी वो कभी सीधा हुआ करता था, वो आज टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर वह तूफान से लड़ा है ना। उसका टेढ़ा होने का कोई ये कारण नहीं है कि उसको किसी ने मारा है या कुछ किया है, लेकिन वह अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से जो है हालात से लड़ा है। रात भर जो आंधी और तूफान आया है, बारिश आई है, उससे वो लड़ा है, जिसके कारण वो टेढ़ा हो गया है। फिर भी वह जो है मुस्कुरा रहा है। सच तो यह है रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, यानी खुद घायल हो गया है, टेढ़ा पड़ा है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। यानी वो खुद टेढ़ा पड़ा हुआ है, खुद की उसकी कमर टूट गई है, लेकिन उसके ऊपर जो चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उस चिड़िया के विश्वास को उसने नहीं टूटने दिया। चिड़िया ने बड़े विश्वास से उसके ऊपर घोंसला बनाया था कि मेरा घोंसला इस पेड़ की डाल पर जो है सुरक्षित रहेगा, यहाँ मेरे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके उस विश्वास को जो है पेड़ ने अभी तक बनाए रखा है।
है, उसने उसके घोंसले को कुछ भी नहीं होने दिया। तो यहाँ पर जो है दूसरे का विश्वास हमें कैसा जीतना चाहिए, चाहे हमारे राह में कैसी भी मुश्किलें आ जाए, हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, यह भी हमें यहाँ पे पेड़ सीख देता है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ क्या करता है, हौसला देता है, हिम्मत देता है। अंतिम लाइनें जो है, अंतिम हेडिंग जो यहाँ पे दी हुई है, दाता है पेड़, और दाता है पेड़ के अंदर हमको दिया है जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही हित तो है पेड़ की हर एक चीज़। यानी यहाँ बोले है पेड़ की हर एक चीज़, चाहे वो उसकी जड़ हो, चाहे वो उसका तना हो, चाहे वो उसकी शाखाएं अर्थात ब्रांच हो, चाहे वो उसकी पत्तियाँ हों, या उसके फूल हो, या उसके फल हो, या फिर बीजे ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ जो पेड़ की होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए होती है ना। जो भी उसका यूज़ कर सके उसके लिए होती है पेड़ की हर एक चीज़, क्योंकि पेड़ सिर्फ और सिर्फ देना ही जानता है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। यानी यहाँ पे कवि प्रश्न कर रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है कि देखो पेड़ की हर एक चीज़ दूसरे के लिए, वो हर चीज़ दूसरे को दे देता है, वो सिर्फ और सिर्फ दाता है, देना ही जानता है। परंतु लोगों में देखो किस तरह के लोग होते, कोई तो उस पेड़ को पूजते हैं और कोई उसको काट देते हैं, इतना सब देने के बाद में भी। परंतु क्या पेड़ जो है वो कभी रोता है? कभी आपने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं? इसी तरह से मनुष्य को भी अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उसे सदैव देने के बारे में सोचना चाहिए, उसे सदैव अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, उसे कभी भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जब अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आंखों में आंसू ही नहीं आएंगे। जिस प्रकार से पेड़ जो है वो सिर्फ देता है, कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, उसकी कोई चाह नहीं होती, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती, और इसीलिए उसके आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते। अगर उसके देने के बाद भी जिस व्यक्ति को उसने दिया है सब कुछ अपना, वो आकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी चला दे, उसे काट दे, तभी भी पेड़ रोता नहीं है, क्योंकि पेड़ कभी अपेक्षा करता ही नहीं है। तो यहाँ बताया गया है मनुष्य को भी कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। आगे देखते हैं। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कवि हमसे बोल रहा है कि पेड़ जो है हमको सांस लेने के लिए शुद्ध हवा अर्थात हमें प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, और हमने निकाले हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो स्वयं ग्रहण कर लेता है। अपनी बुराइयों को यानी दूसरों की बुराइयों को वो खुद ग्रहण कर लेता है ना, अपने अंदर समा लेता है, और उसको अच्छाइयों में बदल कर वापस से दूसरे को देना ही वह जानता है ना। तो हमारी सांसों के लिए वो शुद्ध हवा देता है। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो उसके पत्तियों से, जड़ों से, फलों से, फूलों से, बीजों से, सबसे दवाइयाँ बनती हैं, तो वो दवाइयाँ देता है, औषधियाँ देता है। आयुर्वेदिक दवाएँ जो है पेड़ों से बनती है ना। शव यात्रा यानी कोई व्यक्ति चाहे मर जाए तो उसकी शव यात्रा में फूलों की आवश्यकता होती है, तब वो फूल प्रदान करता है। शगुन कोई अच्छा कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसके लिए फूल हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। बारात किसी की शादी हो, बारात जा रही हो, उसके लिए पेड़ जो है अपने फूल दे देता है। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। वो नहीं कहता कि मैं जो है दूल्हे के सेहरे पर ही चढ़ूँगा या किसी शुभ कार्य में ही काम आऊँगा। चाहे शुभ कार्य हो, चाहे कोई दुख का काम हो, हर जगह वो अपने फूलों की सौगात, फूलों का जो गिफ्ट है वो दे देता है। फूल जो है उस फूल उनकी राह में बिछा देता है, और वो कहता है अच्छा कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है तो स्वागत है फूलों से, है ना। कोई बारात जा रही है, उसको उसके भविष्य के लिए वो क्या करता है, शुभ कामनाएं देता है। ऐसे ही शव यात्रा जब किसी की जाती है तो फूल जो है उस शव यात्रा पर गिरकर और उसके अंतिम क्षणों को जो है पवित्र बना देता है, उसकी यादों को जो है पवित्र बना देता है। तो यहाँ पे उसके अंतिम यात्रा में भी वो साथ देना नहीं भूलता है। तो मनुष्य के जीवन की शुरुआत से लेकर मनुष्य के अंत तक जो है पेड़ उसको अपने फूल फल सब देता आता है। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। यानी आदिकाल जब से पृथ्वी है तब से लेकर आज तक
चौबीसों घंटे दिन रात सुबह शाम जो है वो हमेशा मनुष्य का साथ देता है। किसी भी समय मनुष्य जाके पेड़ के सामने खड़ा हो जाए, जो उसे चाहिए वो ले ले, पेड़ कभी मना नहीं करता। वो नहीं कहता अभी रात है तो मत मुझे हाथ लगाओ, अभी दिन है तो मत मुझे हाथ लगाओ, है ना, या मेरी ये चीज़ मत तोड़ो, या मेरे मेरे फूल बड़े सुंदर लग रहे तो इन्हें मत हाथ लगाओ, ये वो बड़ी अच्छी चीज़ है मेरी, इसे मत ले जाओ, ये नहीं कहता, है ना। तो वो हमेशा और हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। यानी मनुष्य को किन किन चीज़ों में साथ लगता है वो अब हम आगे देखते हैं कि किन किन चीज़ों में। तो कवि को मिला कागज़, कवि जब लिखने जाता है कोई चीज़, कवि या लेखक, तो उसको कागज़ देता है पेड़, पेड़ों से ही जो है कागज़ मिलता है हमें। कलम यानी उसे पेन भी जो है वो लिखने के लिए कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। स्याही यानी इंक जो होती है वो भी पेड़ों से ही मिलती है हमें। तो इस तरीके से कवि को कागज़ कलम स्याही देता है, वेद और हकीम को जो है दवाई देता है। वेद यानी कि डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, हकीम, इनको जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो सब पेड़ों से प्राप्त होती है, जड़ी बूटियों से प्राप्त होती है ना, जड़ों से प्राप्त होती है। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेड़ सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि दवाइयाँ देता है, कागज़ कलम स्याही देता है लेखक को या कवि को, यही नहीं है, बल्कि पेड़ तो हमारा शासन और प्रशासन भी चलाने में हमारी मदद करता है, हमारी सरकार चलाने में भी हमारी मदद करता है। क्योंकि जो सरकार हमारी चलती है, वो जिन कुर्सियों पे बैठकर अपने आदेश सुनाती हैं, वे सब कुर्सी, मेज, आसन वे किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। तो जो हम उपयोग न करें, ऐसी तो कोई एक भी चीज़ नहीं है पेड़ के पास में। यानी हर एक चीज़ जो है पेड़ की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उपयोगी है, एक भी चीज़ उसकी अनुपयोगी नहीं है। वो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ देता ही जाता है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। यहाँ बताया गया कि पेड़ संत है, संत यानी कैसा, साधु। साधु लोग क्या करते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, तपस्या करते हैं, और चाहे कोई भी किसी भी तरह का मौसम हो, उनकी तपस्या में कभी उससे कुछ भी विघ्न नहीं पड़ता। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जिस तरीके से संत अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और उन्हें किसी चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से जो है पेड़ के ऊपर भी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने जगह पर एक स्थान पर जो है ऋषि के समान, जो है ध्यानस्थ ऋषि के समान जो है खड़ा रहता है, खड़ा रहता है और खड़े रहकर जो है अपनी तपस्या करता रहता है। जैसे कि संत पुरुष जो है समाज को सिर्फ और सिर्फ देना ही जानते हैं, समाज का भला ही करना जानते हैं, वैसे ही पेड़ भी जो है संत पुरुष के समान सिर्फ और सिर्फ समाज का भला करना चाहते हैं, समाज को सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पेड़ दधीची भी है, ये कवि कह रहे हैं। तो पेड़ दधीची का अर्थ है कि दधीची जो एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो है अपनी शरीर की जो है हड्डियाँ भी इंद्र को दान में देती थी शस्त्र बनाने के लिए। तो आप इसका अर्थ यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ दिया हुआ होगा कि एक ऋषि जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने के लिए, अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियाँ भी दे दी थी। क्योंकि वृत्तासुर जो था उसको किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, तो यहाँ हड्डियों के शस्त्र बनाकर उससे जो है मारा गया था, है ना। तो इस तरीके से वो अस्त्र बनाकर उसको मारा गया था, क्योंकि हड्डियाँ जो है अस्त्रों के अंतर्गत नहीं आती, तो उसके अस्त्र बनाकर उसके जो है मारा गया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पेड़ जो है संत के समान है, दधीची के समान है। जैसे दधीची ने अपने शरीर की जो हड्डियाँ भी निकाल कर दे दी थी दूसरों के इंद्र भगवान को, वैसे ही पेड़ जो है मरने के बाद भी, सूखने के बाद भी, ठूंठ होने के बाद भी उसका ठूंठ तक लकड़ी जो है वो जलाने के लिए दे जाता है चूल्हे में, ताकि किसी का खाना पक सके। तो अंत भी उसका ऐसा होता है कि वो मरने के बाद में भी किसी न किसी के काम ही आता है, और जब वो चूल्हे में जल जाता है उसके बाद वो कोयला बन जाता है, तभी भी वो किसी न किसी के काम आता है। तो यहाँ पे पेड़ किस सब प्रकार से हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ दाता है। तो यहाँ मनुष्य को ये चीज़ सीखना चाहिए कि हमें जीवन में सिर्फ देना सीखना चाहिए, कभी किसी से लेते नहीं रहना चाहिए। लेना ही जीवन नहीं है, देना भी जीवन है। हमें सबके काम आना चाहिए, जैसे पेड़ सबके काम आता है वैसे हमें भी सबके काम आना चाहिए। यहाँ पे हमें पेड़ के बारे में ये भी बताया कि पेड़ जो है हमारी संस्कृति हमें सिखाता है संस्कार। जैसे पेड़ों के प्रति कई लोग जो
जो है कृतज्ञ भी होते हैं। अब हमारे भारतीय संस्कृति में तो जो है पेड़ों का बड़ा महत्व है कि हम समय समय पर पेड़ों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं और पेड़ों की पूजा भी करते हैं, है ना। उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि तुमने हमें प्राण वायु दिया है, तुमने हमें जीवनोपयोगी जीवन के लिए आवश्यक सारी वस्तुएं दिए हैं और इसीलिए हम तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो है इसी तरह से हमारे ऊपर बनाए रखिए। ये करके हम भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कार के लोग जो है इनकी पूजा भी करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए। विद्यार्थियों, एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि बेल आइकॉन के बटन को बिल्कुल दबाना न भूले और बेल आइकॉन को बड़ा दबाकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए मेरी मदद ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसी के साथ में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।